अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताते हैं कि ये वाक़या हमारे साथ वाले घर में पेश आया। हमारे साथ वाले घर में जो फैमिली रहती थी उनका छोटा बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो काफ़ी टाइम से वहाँ पर रह रहे थे, तो हमारा बचपन भी साथ गुजरा था। और अब उनके बड़े भाई की शादी थी, तो उन्होंने सोचा कि अपने घर को रीबिल्ड करते हैं, क्योंकि उनका मकान काफ़ी पुराना बना हुआ था। जब उन्होंने घर को दोबारा बनाने के लिए मकान को पहले तोड़ना शुरू किया, तब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। अब उनका इरादा था कि 4 फ्लोर बनाएंगे हम लोग। उतने टाइम के लिए वो अपने साथ वाले घर के एक मकान में शिफ्ट हो गए। उस मकान में सिर्फ एक बाबा जी रहते थे और वो उस मकान में बिल्कुल अकेले रहा करते थे। वो मकान मेरे उस दोस्त के घर के मकान के बिल्कुल साथ था, तो इसके बाबा के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना उन बाबा जी से हम पैसे दे के ये वाली जगह भी ख़रीद लें, तो हमारा एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हमारा घर ज़्यादा अच्छे से बन सकेगा। और इन्होंने ऐसा ही किया, उनसे वो जगह ख़रीद ली, प्रॉपर उन्हें पेमेंट करके उनसे वो जगह ख़रीदी। और वो बाबा जी भी मान गए, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि मेरे जाने के बाद भी ये इस पे पता नहीं कौन कब्ज़ा करेगा, या मेरे कुछ रिश्तेदार हैं इसके पीछे लड़ेंगे मरेंगे, तो बेहतर ये है कि मैं इसे बेच ही देता हूँ और इसके पैसे किसी अच्छे काम में खर्च कर दूँ। उन्होंने ये सारी बातें बाबा से शेयर की और बाबा से वो मकान ख़रीद लिया। इवन उन्होंने मकान हमें बहुत मुनासिब कीमत पे दे दिया। जिसके बाद बाबा ने ये चीज़ तय की कि हम लोग इस मकान को, जो उनकी जगह है, इसको तुड़वाएंगे नहीं, बल्कि जो घर बन रहा है इसको रिकंस्ट्रक्ट करवा के यहाँ पर बड़े भाई को शिफ्ट कर देंगे, और जो वो वाला मकान है उसमें मुझे रख लेंगे और मेरे साथ मामा पापा खुद रह लेंगे। हम सबका कुछ ऐसा ही इरादा था। हमने उन बाबा जी को भी ऑफ़र की कि आप इस घर में अकेले रहते हैं और अब तो आपने ये मकान भी हमें सेल कर दिया है, तो बजाय इसके कि आप कहीं जाएं, आप हमारे बड़े बुजुर्ग बन के हमारे साथ रह लें। वैसे ही हमारे घर में बुजुर्गों का साया नहीं है, और बुजुर्गों का साया तो रहमत ही होता है। और ऐसा ही हुआ। जब हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ और उस घर का फर्स्ट फ्लोर बन रहा था, तब तक सारा कुछ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन अभी फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट नहीं हुआ था। उसकी कंप्लीशन में थोड़ा सा टाइम था कि उन बाबा जी की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद वहाँ पर सारा कुछ अजीबो-गरीब होना शुरू हो गया। जैसे कि हमारा सेकंड फ्लोर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे जो भी मज़दूर सेकंड फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए जाता, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती। मतलब वहाँ से मज़दूर हमेशा गिर जाया करते थे। जब भी उसको बाहर से उसका कोई डिज़ाइन या उसकी कोई दीवार बनाने की कोशिश करते, वहाँ से मज़दूर गिर जाया करते। बाबा ने बाज़ार से बेल्ट लाए, ताकि इस बार अगर कोई मज़दूर गिरे तो उसको कोई ख़ास चोट ना लगे, या फिर मज़दूर गिर ही ना सके बेल्ट पहन के। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि मज़दूर गिरा भी और वो बेल्ट भी टूट गया। और ये बात समझ से बाहर थी कि वो बेल्ट इतना मज़बूत होता है, वो बेल्ट कैसे टूट गया। अब बाबा को ये चीज़ें सारी आहिस्ता-आहिस्ता समझ आने लगी थी। बाबा ने वो वाला घर छोड़ दिया और हम किसी और घर में रेंट पे शिफ्ट हो गए। बाबा ने सोचा कि चलो एक दफ़ा बस ये चेक करके देखते हैं कि जो जैसा हम सोच रहे हैं सच में कोई वैसी मसला तो नहीं कि मतलब कोई दूसरी मखलूक हमें परेशान कर रही हो। लेकिन उस घर में शिफ्ट होने के बाद भी कुछ ना रुका। सारा कुछ वैसे ही चलता रहा और 2 मज़दूर फिर से ज़ख्मी हुए। अब की बार बाबा बहुत परेशान हुए कि आखिर क्या मामला है। काफ़ी सोचो-विचार के बाद हमने कुरान ख़्वानी भी करवाई, लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क ना पड़ा। उस बाबा जी के घर के एक साइड पे लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया था। काफ़ी लोगों ने वहाँ पर कचरा फेंका और बाबा ने इस चीज़ पे गौर नहीं की, क्योंकि वो साइड पे एक प्लॉट एरिया था। लेकिन जब तक बाबा जी ज़िंदा थे, वो वहाँ पर किसी को कचरा नहीं फेंकने देते थे। बाबा को लगा कि शायद इस वजह से कोई मसला हो, कि वो बाबा जी काफ़ी नेक तबीयत के मालिक थे, और कोई भी अगर चीज़ उनके साथ कनेक्टेड होगी तो उसको ये बुरा लग रहा होगा। तो बाबा ने लोगों को वहाँ पर कचरा फेंकने से मना कर दिया। और जो वहाँ पर लोग कचरा फेंक रहे थे, उनका कहना भी ये है कि जब वो यहाँ पर कचरा फेंकने आते तो उनके साथ यहाँ पर कोई ना कोई हादसा ज़रूर होता था। बच्चों को भेजते तो बच्चों को कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर डराती। कोई अगर बड़ा खुद आता तो उसको भी कोई चीज़ यहाँ पर नोचती, या कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में आकर डराती ज़रूर थी। बट लोग फिर ढीठ के ढीठ, कई लोगों ने तो इसे मजाक समझ लिया और मजाक उड़ाने के लिए भी यहाँ पर आना शुरू कर दिया। लेकिन खैर, बाबा ने उस जगह पर बोर्ड लगवाकर सब लोगों को वहाँ पर कचरा फेंकने से मना कर दिया, और यह भी कह दिया कि कोई आए तो अपने रिस्क पर आए।
कोई बड़ा नुकसान हुआ तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाएगा। लेकिन फिर भी ये वाक़यात ना रुके। अब हम सबकी समझ से बाहर था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एक दिन बाबा के ही बैठे-बैठे माइंड में ये बात आई कि उन बुज़ुर्ग के घर में एक अलमारी थी जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी। जब से उनकी डेथ हुई थी तब से तो ख़ैर वो बंद ही पड़ी थी और हमने भी उसको नहीं खोला था। बाबा जी का उस घर में कोई ख़ास सामान मौजूद नहीं था, बहुत लिमिटेड सी चीज़ें थी, बहुत लिमिटेड सी। और वो अलमारी भी दीमक से भरी हुई थी, कभी हमने उसको नहीं खोला था। हम तो अपना दूसरा घर कंस्ट्रक्ट करवाने में बिज़ी थे और सारा टाइम सारी मसरूफ़ियात हमारी उधर ही रहती थी। भाई की शादी की तैयारियां भी चल रही थी और साथ साथ वो घर का भी काम। लेकिन बाबा ने उस दिन कहा कि चलो वो अलमारी खोल के देखते हैं। जब हमने अलमारी खोल कर देखी तो वहाँ पर कुरान मजीद पड़ा था और सबसे अफसोसनाक बात ये थी कि उस कुरान मजीद के ऊपर भी दीमक लगी हुई थी। और उस दिन हमें इतना अफ़सोस हुआ कि जब तक वो ज़िंदा रहे, वो इस कुरान मजीद को बाकायदगी से पढ़ते थे और हमें इस चीज़ का पता था कि वो पढ़ते थे। लेकिन जब से उनकी डेथ हुई हमने उस अलमारी को खोल के देखा तक नहीं, अपने कुरान पाक भी नहीं खोलते, उनका तो हमने क्या ही खोलना था। हमने उस कुरान पाक को साफ़ किया और बाकायदगी से दोबारा उस कुरान पाक की तिलावत शुरू की। बाबा ने छोटे बेटे के मतलब जो मेरा दोस्त था उसी के हवाले किया कि तुम ये कुरान पाक पढ़ा करोगे अब से। और जब से हमने दोबारा वो कुरान पाक पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह सारे हालात नॉर्मल हो गए। दूसरी बिल्डिंग भी बनी, उसके 4 के 4 फ्लोर भी कंप्लीट हुए, भाई की शादी भी हुई, भाई को वहाँ पर शिफ्ट भी किया और सारी चीज़ें ऐसे नॉर्मल हो गई जैसे पहले वहाँ पर कभी कोई मसला था ही नहीं। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात हैं जिन्हें मैं कभी भुला नहीं सकता। एक और चीज़, जब वहाँ पर लोग कचरा फेंकने आते तो वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा भी एक दफ़ा कचरा फेंकने आई थी। उन्होंने ये बताया था कि जब मैंने यहाँ पर कचरा फेंकने आई थी तो मुझे यहाँ पर किसी ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था और ये चीज़ मज़ाक नहीं है, सच में मुझे किसी ने हिट किया था और बहुत बुरी तरह हिट किया था। इसके थोड़े ही दिनों बाद एक और अंकल आए जो थे तकरीबन 40 से 45 साल के दरमियान थे। उन्होंने भी ये सेम बात की कि मुझे भी यहाँ पर किसी ने हिट किया है। पहले तो मज़ाक लगता था लेकिन जब बच्चे भी मुसलसल वहाँ से डरने लगे और लेकिन इतना जब डर बाबा जाते ने कि उन्हें वहाँ पर बुखार होता सफाई तब करवाई अंदाज़ा हुआ कि सच में और कुछ है। वहाँ पर वो बिलबोर्ड लगवाया, तब से वहाँ के सारे मसले ठीक होना शुरू हो गए। उसके बाद से लोगों ने वहाँ पर आना भी कम कर दिया। लेकिन कुछ आवारा और औबाश लड़के जो एक दूसरे के साथ शर्तें लगा के वहाँ आते थे कि चलो मैं जाके वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारा जैसे कि लड़कों की आदतें होती हैं एक दूसरे को डराने की, एक दूसरे को चैलेंज करने की और वो फिर अना में आके अपने चैलेंज पूरे करने बैठ जाते हैं। तो उनमें से 1-2 लड़कों के साथ ये हादसात हुए जहाँ तक मुझे याद है कि एक लड़का इतनी ज़ोर से गिरा था कि उसके सर में चोट आई थी और एक की टाँग फ्रैक्चर हुई थी। ख़ैर उसके बाद जब सब कुछ ठीक है बिल्कुल।